मैया की। एक बार देवता में गोष्ठी भाई, सब देवता मिलके इकट्ठा गोष्ठी करें। गोष्ठी में ई निर्णय करें, कहें अच्छा ई बतावा ब्रह्मा बड़ा कि विष्णु बड़ा कि शंकर जी बड़ा, तीनों देवता में सबसे श्रेष्ठ के है? ई गोष्ठी भाई। तो क्यों बताओ कि ब्रह्मा बड़ा है, सृष्टि करा थी, क्यों कहा थी शंकर जी सबको जो है कि संहार करा थी वो बड़ा है, और क्यों कहा था ना विष्णु भगवान बड़ा है। तो सब देवता निर्णय ना ले पावे, तो कहे ना ऐसा करा कि बिना मृतलोक में चले एकर जवन है कि फैसला ना हो पाई। तो सब देवता मिलके परशुराम के पिता भृगु जी के पास आए। कहन भृगु जी आप ई बतावें कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान तीनों में सबसे श्रेष्ठ के है। तो कहन भाई देखा हम बिना तीनों जने के पास गए, तीनों जने के बिना परीक्षण ले हम तो का लोग कैसे बता सकी थे। कहन हमार सबके ई समस्या ई भार हम तो का लोग सौंपत ही, और ई समस्या का तू निदान करा। तो कहन ठीक। भृगु जी परशुराम के पिता भृगु जी तीनों देवता का परीक्षण करे के लिए, समझे के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। तो ब्रह्मा जी अपन वेद शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब ज्ञाता सब अपन पोथी पन्ना ले बैठ रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 वेद अपन खोलत रहे, अपन लिखत रहे, सारी सृष्टि करता। भृगु जी पहुँचे, उनका प्रणाम नहीं करें, सामने बैठ के बातचीत पूछे लागें, तर्क वितर्क करे लागें। इतने में ब्रह्मा जी गुस्साई गए कि पहुँचा राम राम तक नहीं करे, प्रणाम तक नहीं करे, और प्रश्न पे प्रश्न पूछा था। क्रोध हो गए, गुस्सा हो गए। भृगु जी हुआ से उठेन चल देहन, गए भगवान शंकर के लगे कैलाश पर्वत पे। तो शंकर जी वहाँ समय जो है कि पूजा पाठ कह के तपस्या कह के उठा रहा, देखें तो भृगु ऋषि आवत हैं। भृगु ऋषि आवत हैं, उनसे मिले। शंकर जी देखें तो बड़ा खुशी भयन कि आज भृगु जी हमारे पास आवत हैं। तो दौड़ेन कि चलिए इनका आलिंगन कैले, इनका गले से लगा ले। जब शंकर जी बढ़े तो भृगु जी उल्टे पाँव पिछड़े शुरू करें, पीछे भागे शुरू करें। इतने तो शंकर जी गुस्साई गए। हम तो अब इनका जात है कि आलिंगन करी, इनका गले लगाई ले, और ये जवन है कि और पिछड़े शुरू। गुस्सा के मारा उनकर आँखियों की तमतमाई गई। हुआ से जब गुस्सा देखें तो भृगु जी पिछड़त पिछड़त सरक लें। वो करे बाद में भृगु जी गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पे लेटा हैं, और लक्ष्मी उनकर पैर दबावती हैं। आँखी मुने भगवान विष्णु आत्मचिंतन करत हैं, लक्ष्मी जी उनकर पैर दबावत हैं। भृगु जी खड़ा हैं, आय के पास में खड़ा भैन, हाथ जोड़े ऐसे खड़ा हैं प्रणाम की स्थिति में। लेकिन भगवान विष्णु आँखी खोलता ही ना, इन जानबूझ के आँखी नहीं खोलाता है। जोहत खड़े 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 खड़े, ना लक्ष्मी बोलाता है ना विष्णु भगवान लक्ष्मी के इशारा कह देन कि बोले जी खड़ा रहा दे, मतलब इशारा से
ना लक्ष्मी कुछ बोला था, ना भगवान विष्णु कुछ बोला था। भृगु जी खड़े 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 जोहत जोहत। अब भृगुआ जी के गुस्सा लग गई कि इनके लगे आई यही जो ना कि ये न लक्ष्मी हमसे पूछा था, न विष्णु भगवान पूछा था। उनके खुद ही गुस्सा लग गए और का काम करें कि अपन एक लात उठा के मारन भगवान विष्णु की छाती पे लाग जो ना कि जो ना कि जल्दी से जो ना कि विष्णु भगवान आँखी खोलें और उनकर जल्दी से विष्णु भगवान भृगु जी कैसे पैर दबावे लागेन कि तोहरे पैर में चोट तनाए लग गए, हमार छाती तो वज्र के समान कठोर है और तोहार तो चरण फूल के समान कोमल है। कहूँ तोहरे पैर में चोट तनाई आएगी, हमारे छाती वज्र के समान हमार छाती है, ए पे मारा तोहरे गोड़े में चोट। जल्दी सुनकर पैर दबावे लागिन के कर विष्णु भगवान भृगु जी के पैर दबावे। अरे क्षमा बड़न को चाहिए ये जी छोटन को उत्पात, कह रही हरि को घट्यो भृगु जी मारी लात। रहीमदास जी दोहा में लिखे आई बात, हमारे स्कूल में पढ़त रहे ती दोहा आज तक हमका याद बा। क्षमा बड़न को चाहिए, बड़वारी के क्षमा, छोटे का उत्पात, कह रही हरि को घटे। हरि माने भगवान विष्णु को का घटा जब भृगु जी मारी लात। भृगु जी एक लात मारेन तो वो लात मारेन तो उल्टा उनकर जेका मारे रहा वही पैर दबावे लागेन। तो ध्यान से हमार कहाई के तात्पर्य, तू भगवान का भक्ति करता तो भगवान का तब पावे के हकदारा। क्यों तोहरे छाती पे लाते से मारी तो वो कर गोड़ मिजबे तो भगवान का पावे के हकदारा। ऐसे तू नहीं पा सकता। तोहरे में का बा, तोरे अंदर ही बा, तो ही मारा मैं तो ही मारा ता पर बाना तनय कुमारा। ये हमका मारे हम हुए इनका मारे तो कौन गुनाह करे। ये गारी दे तो तू गारी दे, तू तो सोचा था तो हम कौन गुनाह करे। ध्यान रखा भगवान के पावे के ऊ आदमी हकदार बा जे तोहरे छाती पे लात माराई ओ कर तू गोड़ मीजा, ओकर उल्टा गोड़ मीजा। अच्छा जवन हमार भगवान अनुसरण करे हैं, अगर तू अनुसरण ना करबे तो तू भगवान के पावे के हकदार है का। यही बरे तो का भगवान नहीं मिलते। तू तो बात तो बर्दाश्त ही नहीं कर पावा था, लात कैसे बर्दाश्त करबे। तो सी बतिया ही नहीं बर्दाश्त होत बा तो लात कैसे बर्दाश्त करबे। यही बारे तू भगवान के पावे के हकदार नहीं होता। तब जवान है कि भृगु जी देवतन के पास लौट के आयन, सारी स्थिति से अवगत करायन। कहन देखा देवता लोग, हम ब्रह्मा के पास गए, उनका प्रणाम नहीं के, वो अपने वेद शास्त्र में लपटिया रहे, प्रणाम नहीं करे। प्रश्न पूछे लागे तो क्रोध हो गए। शंकर जी भजन से उठा रहा है, हमका देखे आलिंगन करे दौड़े तो पीछे पिछड़े लागे, तेनहू के आँखी लाल पियर हो गई। लेकिन विष्णु भगवान के लगे गए तो खड़े खड़े जोहत रहे, तो नाही आँखी खोलें तो हम गुस्सा के खुद ही लाते से उनके छाती पे मारे। तो लाते से मारे तो हमार गोड़ मीजे लागे, हमारे चरण के सेवा करे लागे कि हमार छाती वज्र के समान कठोर आए और तोहार चरण तो फूल के समान कोमल आए, कहीं तोहरे पैर में चोट तो नहीं लग गए। तो कहें देवता लोग अब समझ ले, अब तू समझ ले कि सबसे श्रेष्ठ के है। कहें सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान, जे करे अंदर सहनशीलता बा, क्षमा बा, जो जितना सह लेता है वह उतना महान होता है। जो जितना सह लेता है वह उतना महान होता है। तू आज महान काहे नहीं होता है।
तू सही नहीं पावत हा, बिटिया का बात ना सही पावत, बेटवा का बात ना मन से धुआ तो रोज ही लड़ती हा, जौन है कि को बात ही नहीं बर्दाश्त होत बा। ऐसे कौनो दिन ना जा जौने दिन मेहरा मन से दू मेहरारू तर्क भी तर्क ना करे। अच्छा का करे, धान काटत रह जावे का करे। तो ध्यान से ही बात सुना, परमात्मा के पावे के ऊ आदमी हकदार बा जे परमात्मा जैसे बने के परी। जैसे कहा तो खेती करेगी बा तो खेती जैसे बने के परी। ऊँट लादा था तो ऊँटे जैसे बने के परी। बैल का काम करता है तो बैल जैसे बने के परी। स्मार्ट काम करता है तो स्मार्ट जैसे अपने के बने के परी। लेकिन भगवान का पावे चाहता तो भगवान जैसे बनई का परी। जब तक मनसेदू जितना पुरुष है वो राम जैसे बना, मेहरारू जितना है वो सीता जैसे बने, तब परमात्मा को प्राप्त कर सकत है। सीता जी वनवास में जात रहें तो आगे आगे राम चलत रहें। तो सीता जब पीछे पीछे चलत रहा तो जहाँ वो गोड़ धरे रहा ओकरे बगली गोड़ ओकरे पीछे गोड़ धरे, गोड़े पर गोड़ न पर जौने धरे गोड़वा धरे। सीता को इतना बचाए कि पैर धरत रहा कि उनके पैर पे पैर न पड़ जाए, मतलब जहाँ पैर उठाए के धरे वह गोड़ बचा के चलत रहे सीता जी। आ तू कैसे मन से दुख साथे चलत है, तनी के सोचा। सीता जी राम का पैर बचाए के 14 बरिस वनवास बा, सीता जी पैर बचाई बचाई गोड़ धरे, रामायण उठा के देख लिया साक्षात ये बात। लेकिन लक्ष्मण जीव तो का कैसे लक्ष्मण जीव रूप है। लक्ष्मण कैसे चलत रहे, लक्ष्मण राम का पैर और सीता का पैर दोनों जने के पैर बचा के रखत रहे। आगे आगे राम चलत रहे, बीच में सीता चलत रहे, पीछे लग लक्ष्मण चलत रहे। ध्यान से सुना ही बात सीताराम। यही बारे तो का लोग भगवान एक सूत नहीं मिला चाहता, एक सूत नहीं चलाता। तू लोग कैसे जीवन जिये चाहिए एक समझे के कोशिश कर। यही बड़े रामायण बना, यही बड़े गीता बनिया, यही बड़े संत महात्मा बना कि ये जौन समझावत है उसका समझ के अपने ज़िंदगी में उतारा और वैसे जीवन जिया। ऐसे तरह से जीवन जिया, पुरुष राम जैसे जीवन जिए, स्त्री जितनी सीता जैसे जीवन जिए। तब जब तक सीता जैसे ना बनबे राम का पावे के अधिकारी नहीं। जब तक राम जैसे ना बनबे तो राम का पावे के अधिकारी नहीं। क्यों तोहरे छाती पर लात मारी तो ओकर गोड़ मीजे, यही हमार भगवान करे। यहाँ अगर हमारे भगवान के जैसे तू अनुसरण ना करबे तब का भगवान के पाई सकत है। बात ही नहीं बर्दाश्त करता देवरानी जेठानी के तो तू लात कैसे बर्दाश्त करबे। यही बड़े भगवान तोची बहुत दूर आए, अपने कितना घटाई डाला, अपने कितना का कम कई डाला, अपने कितना नॉर्मल कई डावा। इतना तोरे अंदर क्षमा हो, इतना बोध हो, इतना संतोष हो, इतना धीरज हो, तब आप परमात्मा के पावे के हकदार है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो जितना सह लेता है उतना महान होता है। सहाय में बहादुरी है। जैसे पुल बना था ना, चला गंगा जी के पुल बना, पुल बने के बाद तो पर लोडेड ट्रक जाता, जितना भार सही लेता वह पुल पे लिखा जाता इसको इतनी क्षमता है, यहाँ पुल के इतने टन वजन सहाय के क्षमता भार लिख दी जाता। ओकर भार के तब वो इतना सही ले तो ओकर क्षमता आटे पुले के लिखे जब पुले के क्षमता इतना टन वजन भार सही ले वो लिखा जाता पुल के पास। तो तोहरे सहाय में बहादुरी आए, कहाई में बहादुरी नहीं न, सहाय में बहादुरी बा।
कथनी मीठी खाण सी करनी विष सी हो, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत कहा बे आसान कामा, लेकिन सह के जीवन जियब इहू से कठिन काम है। हमका लोग तो भगवान कहाई वाले काम दे, सरल काम दे, तो हम लोग का और कठिन काम बा, लेकिन जब तक वो कठिनता से गुजर न पाऊगा तब तक कहीं नहीं सकते। ध्यान रखे रहे तो इतना सहनशील बना तब तू हुआ तक पावे के हकदार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।